26 नवंबर को संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर पुराने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में एक विशेष संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर योजनाएं बनाई हैं। संविधान के महत्व को रेखांकित करने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें संविधान सभा की बहसों का अनुवाद, भित्ति चित्रों का निर्माण और एक सार्वजनिक मार्च शामिल है। यह आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब सरकार और विपक्ष एक दूसरे को संविधान विरोधी साबित करने और संविधान के रक्षक बनने की कोशिश कर रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने घोषणा की है कि संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसकी शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ परंपरागत तरीके से होगी। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने की संभावना है, जिसमें विशेष रूप से वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ कानून में संशोधन के प्रस्ताव पर ध्यान केंद्रित होगा। सरकार इस सत्र के दौरान वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा का आयोजन भी कर सकती है, जिसके लिए कैबिनेट से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। संसदीय परंपरा के अनुसार सत्र की कार्यवाही सुचारू रूप से चले, यह सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा स्पीकर और सरकार की ओर से एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जा सकती है। यह बैठक सभी दलों के साथ संवाद स्थापित करने और सत्र की कार्यवाही में सहयोग को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखेगी। इससे पहले 2 नवंबर को सूचना मिली थी कि शीतकालीन सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ कानून में संशोधन के विधेयकों पर चर्चा हो सकती है। इस सत्र को लेकर उम्मीद है कि विपक्ष के आक्रामक रुख के चलते यह सत्र काफी हंगामेदार रहेगा। विपक्ष ने इन विधेयकों पर अपना कड़ा विरोध जताया है, जिससे आगामी सत्र के दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस की संभावनाएं बढ़ गई हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब संसद में विधेयक पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। वक्फ कानून में संशोधन पर भी ध्यान दिया जाएगा, जिसके लिए एक संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी वर्तमान में रिपोर्ट तैयार कर रही है। दोनों विधेयकों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच गहरी असहमति है, जिसके कारण चर्चा के दौरान तीखी बहस की संभावना बनी हुई है। शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार की योजना संविधान के महत्व पर जोर देने के साथ साथ कई विधेयकों को पारित कराने की है, विशेष रूप से ऐसे विधेयक जिनका जनता पर दूरगामी प्रभाव होगा।